सपोज मेरा जो है वो ऑटोमेशन लगी हुई है साइड पे, तो वो ऊपर ही जो है वो करेगा। तो हम जो है वो शॉर्ट कोड से जो है वो शायद लग जाए। काफ़ी अर्सा हो गया इसको मैंने यूज़ नहीं किया। बटन जो है वो हम कर लेते हैं। इसको जो है वो हम डायरेक्टली जो है वो कर लेते हैं लाइव प्रीव्यू। ठीक हो गया। अब हम इसको जो है वो इंसर्ट शॉर्ट कोड कर लेते हैं। आपने ये बार बार नहीं बटन बनाना, एक ही दफ़ा बनाने में दिखाने के लिए आपको जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। और दो पैराग्राफ। ठीक है, दो पैराग्राफ के बाद जो है वो यूज़र को जो है वो डाउनलोड बटन जो है वो यूज़र को डायरेक्टली नज़र आना चाहिए जब वो साइड पे लैंड हो। ये ना हो नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए और यहाँ पे जाके जो है वो उसको डाउनलोड बटन शो नहीं। आपके 10 में से 5 यूज़र जो हैं वो उनको डाउनलोड बटन नज़र नहीं आएगा, वो वहीं से वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने ना यूज़र को इतना भी डायरेक्ट नहीं दिखा देना, बल्कि एक पैराग्राफ या थोड़ा सा स्क्रॉल करे। ये ना हो कि जो ही लैंड हो डायरेक्ट डाउनलोड बटन पे नहीं, इसकी एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी। थोड़ा सा नीचे आना है आपने। ठीक है, और इतना ये तो हमने नीचे लगा दिया ना, क्योंकि ऊपर भी हमने लगाया हुआ है और ये भी। ठीक है, और बस ये जो है वो डाउनलोड बटन ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें और वो नेक्स्ट पेज पे जाए। ठीक है, टेबल के नीचे जो है वो आपने लगा देना है डाउनलोड बटन। अब सपोज जो है वो काइन मास्टर का आपने वो लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपने लिखना है रिलेटेड वीडियो एडिटर्स। ठीक है, आपने इसको बोल्ड करके नीचे जो है वो दूसरे जो वीडियो एडिटर्स होंगे, सपोज इधर हमने काइन मास्टर कर लिया जी, काइन मास्टर प्रो कर लिया। और हम जो है वो एग्जांपल के तौर पे ना कर लेते हैं, इनका आइकन वगैरह ना चेंज कर लेना आपने। बॉक्सेस बने हुए डाउनलोड बटन ना लगे। ठीक है, इधर जो है वो आपने कर लेना है, ये इधर आपने कर लेना है काइन मास्टर डायमंड कर लेना है। ठीक है, ये जब यूज़र एक को डाउनलोड करने आएगा तो नीचे उसको और भी नज़र आएंगे, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो उनकी नज़र जो है वो दूसरे जो है वीडियो एडिटर्स पर भी पड़ेगी। अब ये देखें रिलेटेड वीडियो एडिटर, सपोज अगर ये काइन मास्टर प्रो की तरफ कोई आया है ना, तो आपने रिलेटेड वीडियो एडिटर्स, ठीक है, काइन मास्टर प्रो ही लगा दिया मैंने। इधर इधर इसको कर लेते हैं, काइन मास्टर ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, तो जब एक यूज़र जो है वो काइन मास्टर प्रो को डाउनलोड करने आएगा ना, तो ये डाउनलोड का आइकन नहीं होना चाहिए इन जो है वो ये बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये रिलेटेड डाल के आपने ना बड़े बड़े इस तरह डाल देने हैं। अब प्रो पे आएगा तो डेफिनेटली इन पे भी जाएगा। ठीक है, और इस पे भी जाएगा। इस तरह आपकी जो है रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा और एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, आपने जो है वो ये वाला काम कर लेना है बटन के अलावा। उसके बाद जो है वो सपोज आपने ना काइन मास्टर ग्रीन जो है वो पहले जो है वो कई आर्टिकल लिख लिया है। ठीक है, तो फीचर्स में है, और फीचर्स में जाके ना तो आपने कहना है कि इफ यू वांट टू यूज ग्रीन स्क्रीन देन यू कैन आल्सो डाउनलोड ग्रीन काइन मास्टर फॉर दिस सपोज। ये वैसे मैं एक रैंडम लिख रहा हूँ, तो आपने जो है वो सपोज कोई ग्रीन काइन मास्टर का आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको जाते हैं, सपोज ये आपका काइन मास्टर ग्रीन का आर्टिकल है। ठीक है, आपने इसको आके इधर इंटरलिंक कर देना है। ठीक है, तो एक तो आपकी इंटरलिंकिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और देखें इसमें जो है वो एपीके में जो है ना यूज़र को जो है वो यूज़र की जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा अगर आप इंटरलिंकिंग के लिए ना आप कोई कीवर्ड जो है घुसा देते हैं, क्योंकि कोई भी इसको आके पढ़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है फिर आपने वहाँ पे ही डालना है जहाँ पे आपको जो है वो लगे कि हाँ भाई यहाँ पे फिक्स हो सकता है। तो अब काइन मास्टर को टारगेट कर रहे हैं, तो जो आपने ऑलरेडी ओल्ड आर्टिकल लिख लिए हैं, काइन मास्टर ग्रीन हो गया, डायमंड हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, लाइट हो गया, तो आपने उनकी भी इंटरलिंकिंग कर देनी है। ठीक है, अल्टीमेटली आपका ना एक
पूरा जो है एक अथॉरिटी बनती जाएगी टॉपिक पे इंटरलिंकिंग कर करके ना। तो ये चीज़ आ गई है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या चीज़ें रहेगी, हाँ टाइट टेबल के अंदर जो है वो आपने ना कैटेगरी को इंटरलिंक करना है। सपोज हम क्या देते हैं, कैटेगरी जो है वो इधर आ गई है, वीडियो या गेम्स आ गई है, ठीक है। तो आपने ना कैटेगरी को भी जो है वो इंटरलिंक करना है। सपोज मैं इधर से उठा लेता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। तो आपने ना इस कैटेगरी को भी इधर आके इंटरलिंक कर देना है। उस कैटेगरी को भी अथॉरिटी पास होती जाएगी हर आर्टिकल से। जब आप नया आर्टिकल इस कैटेगरी में डालेंगे तो वो जो है वो दस्ती रैंक करेगा। आपने जो है वो वेरिएंट का ख्याल रखना है कि आपने ना उसको अपडेट करते रहना है। और दूसरा जो है बस ऑन पेज एसईओ में यही चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो है वो देख लेते हैं कि आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल स्ट्रक्चर पहले आपने पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट टेबल नहीं डाल सकते आप शुरू में, क्योंकि आपने पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड को भी आपने प्लेसमेंट करनी होती है। अच्छा, 2 पैराग्राफ जो है, उसके बाद जो है टेबल, उसके बाद जो है वो डाउनलोड बटन, उसके बाद जो है वो फीचर्स, ठीक है। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो रिक्वायरमेंट्स यही आ जाएंगी कि एंड्रॉयड वेरिएंट कौन सा होगा और कौन से मोबाइल में ये गेम ऐप जो है चल सकेगा। उसके बाद जो है आपने कंक्लूजन कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह ना आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद जो है वो अगर आप ज़्यादा इसको अच्छा बनाना चाहते हैं अपने आर्टिकल को, तो आपने ना फिर अब स्कीमा भी ऐड करना है, ठीक है। फैक्ट स्कीमा ऐड कर लें, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। अगर एक बंदा स्कीमा नहीं यूज़ कर रहा, आप कर रहे हैं, तो आपको ना एक्स्ट्रा एज मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल फैक्ट स्कीमा हो गया, फिर वीडियो का हो गया। ये चीज़ें जब आप करेंगे, एक तो आपको ट्रैफिक भी आएगी। सपोज कोई क्वेरी होती है तो आपका स्कीमा जो है वो उधर से ट्रिगर करेगा, तो आपको ना वीडियो का भी ना, वीडियो अगर सपोज वीडियो स्कीमा डालते हैं आप अपने टेबल के अंदर, जो वीडियो सेक्शन में जाके लोग देखते हैं, तो उधर आपका जो है वो आर्टिकल रैंक होगा। तो उधर से भी ना आपको क्यूरीज आएंगी, ठीक है। यहाँ जब वीडियो सेक्शन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल सपोज रैंक है, ठीक है। इधर तो पता नहीं यूट्यूब ही आ रहा है अभी, क्या देते हैं, ग्रैंड मास्टर प्रो कर लेते हैं। पता नहीं अब ये क्या चेंजेस हैं इसमें। तो आपको ना वीडियो स्कीमा, चले जब इसको हम देखेंगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो जब आप डालेंगे तो आपको ना इधर वीडियो वाले सेक्शन में भी आपका आर्टिकल जो है वो स्कीमा उसके जरिए जो है वो रैंक होगा। तो इसके लिए स्कीमा को डिस्कस करने के लिए आगे हम एक लेक्चर जो है वो देख लेंगे, ठीक है। आपने जो है वो एक्स्ट्रा एज के लिए ना आपने फैक्ट स्कीमा जो है वो ऐड कर लेना है अपनी साइट पे, ठीक है। फैक्ट्स वगैरह, रैंडम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो, इसका स्कीमा जो है वो आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए। आपका जो है वो 2 पैराग्राफ के बाद इसमें कीवर्ड प्लेसमेंट वगैरह हो गई, फिर टेबल हो गया, फिर डाउनलोड बटन हो गया, फीचर्स हो गए, रिक्वायरमेंट्स हो गए और कंक्लूजन हो गया। अगर ये सीन जो है ना इंफॉर्मेशनल साइट्स के लिए ना डिफरेंट है, उसके लिए जो है हम ऑन पेज एसईओ डिफरेंट तरीके से जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें जो है वो यूज़र को पहले 2 पैराग्राफ में ना आपको सेटिस्फाई भी करना है, ठीक है। सपोज किसी क्वेरी के लिए अगर वो यूज़र आ रहा है, तो उसका जो है वो उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन उसको ना पहले 2 पैराग्राफ में ही मिलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसको फीचर्स दिखाएं, एग्जांपल्स दिखाएं इधर उधर की, डायरेक्ट आपने ना, अब यूज़र लैंड होता है, ठीक है, उसको आप जो है वो टू द पॉइंट जो है वो चीज़ें उसको दिखाएं, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, ठीक है, उसी से रिलेटेड वो आपने बाद में दिखानी है, ठीक है। लेकिन जो जिस क्वेरी के लिए डायरेक्ट हुआ है वो आपने पहले 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में उसका मसला हल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप इन्फोग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, जिस जो ना यूज़र आपका है वो आर्टिकल के साथ जो है वो स्टिक रहे इन चीज़ों से। तो मेरे ख्याल से तकरीबन ऑन पेज तकरीबन हो गया। जो लाजमी चीज़ें हैं एपीके में, और टाइटल भी हो गया, यूआरएल भी हो गया, और स्लग वगैरह हो गया, कीवर्ड प्लेसमेंट भी हो गई है। और इसके अलावा जो है एक और चीज़ जो बहुत से लोगों को नहीं पता, कि आर्टिकल को अपडेट करते हुए ना हमने क्या करना है, ठीक है। अपडेट कैसे करना है, सपोज आपने कोई नया पैराग्राफ किया, आपने नया पैराग्राफ डाला है। अब आज की जो डेट है वो क्या है,
ठीक है, ये डेट है, ठीक है, इसको आपने ना यहाँ से आके अपडेट कर लेना है, ठीक है, जो करंट डेट होगी, ठीक है। 4 बजकर अभी टाइम क्या हुआ है, हम इसको 10 बज रहे हैं, तो हम ना टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपने 2 घंटे 1 घंटा आपने पीछे करके करना है। 5 का भी ये नहीं कर रहा, सपोज 4 बज के हम 44 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको आपने यहाँ से आके ना अपडेट कर लेना है, ठीक है। ये तो अभी हमने पब्लिश किया है ना, तो आपने यहाँ से इसको चेंज, डेट को चेंज करना है, तो तब ये लेटेस्ट दिखा रहा है। कोई ओल्ड आर्टिकल अगर हम करते हैं तो ये ओल्ड डेट्स बता रहा होता, सपोज 2 दिन पुरानी या 1 दिन पुरानी। मैं आपको कोई जो है वो करके दिखा देता हूँ, कोई जो है वो ओल्ड आर्टिकल जो है वो उसको अपडेट करके दिखा देता हूँ। इसको जो है वो हम करके दिखा देता हूँ आपको। आपने सपोज एक नया पैराग्राफ जो है वो इधर से इसको ऐड किया, ठीक है। आपने जाना इधर, ये देखें 2 फेब का वो दिखा रहा है, लेकिन आपने जो है वो इधर से आके अप्रैल नहीं, मई चल रहा है, मई डेट है 3 और 4 बजकर इतने मिनट है। सपोज हम इसको 46 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको जाके अपडेट करेंगे तो गूगल को सिग्नल जाएगा कि आज की डेट में जो है वो अपडेट हुआ है, अदरवाइज अब डायरेक्ट अपडेट करेंगे तो वो नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो इसको फिर अपडेट कर लेना है आपने। अच्छा, ये जो स्पॉटिंग कीवर्ड है ना, ये किसी भी मेन कीवर्ड का आप स्पॉटिंग कीवर्ड जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज हमने काइन मास्टर का निकाला है, अब हम कैपकट का निकाल लेते हैं। आप इधर आके लिखेंगे ना कैपकट, ठीक है, तो आपको रिलेटेड दे देगा। ये भी बड़ा अच्छा टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, और इसके वॉल्यूम वगैरह और वो चीज़ें ना सब बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है ये। अब ये देखें, अब इसके अंदर भी ना आपको ये दिखाएगा, ये देखें कैपकट प्रीमियम आ गया, कैपकट एपीके आ गया, रिलेटेड कीवर्ड्स कोई भी आपने जब कीवर्ड रिसर्च की, मेन कीवर्ड लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो हो आपने यहाँ पे डालकर, ठीक है, ये देखें नो वाटरमार्क, दूसरा तीसरा, ये चीज़ें इधर डाल के आपने स्पॉटिंग कीवर्ड निकाल लेने, ठीक है। और इससे आपका जो है वो आर्टिकल की टाइटल भी अच्छा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और आपको सर्च वॉल्यूम जो है वो भी अच्छा मिल जाएगा, और ट्रैफिक करने ये तमाम चीज़ें